हेलो दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी में आपका फिर से आज स्वागत है। और मैं फैज खान लेकर आया हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित खौफनाक कहानियाँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर ज़रूर देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक भूतिया घर की है जिसके परिवार में सारे लोग मारे गए थे। उसमें से 7 बच्चे थे और ये कहानी ब्राज़ील की है। कहा जाता है कि एक रात चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी कर रहे थे और उस रात को बच्चे जागे हुए थे। तो जब बच्चों की नज़र उस चोर पर पड़ी तो वो चोर घबरा गया और उसके पास जो चाकू था उससे 2 बच्चों को वहाँ मार डाला। ऐसा होता देख सारे बच्चे उठ गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे और अपने मम्मी पापा को आवाज़ देने लगे। यह सब देखकर चोर और भी घबरा गया और उसी टाइम बच्चों को उसने गोली मार दिया, जिससे उन सभी की मौत हो गई। और जब उसके पापा उसकी मम्मी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे मर चुके हैं, जिससे उसके पिता बहुत ही आग बबूला और गुस्साए हुए थे। और जब उस चोर को वो मारने गए तो वो चोर ने उन दोनों को भी गोली मार दिया और चोर वहाँ से भाग गए। कहा जाता है कि उस घर में 1 साल तक कोई लोग उस घर के पास से गुजरने से भी डरते थे। और बहुत सालों के बाद उसमें एक फैमिली आई। उस फैमिली का नाम डेविड फैमिली था और कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला, वो लोग अच्छे से रहे। पर उनकी एक बेटी थी, वो हमेशा अकेले में हंसती थी, खेलती थी और किसी से बातें करती थी। शुरू तो उनके पिता को सब कुछ ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन एक रात की बात है, जब उसके पिता और उसकी मम्मी सो रही थी तो अचानक से उसकी बेटी चिल्लाने लगी। और जब उसके पिता उसके पास गए तो देखे उसकी बेटी हवा में उड़ रही थी और कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और नीचे में एक अजीब सी बच्ची थी और उसके हाथ में एक डॉल था और वो हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि जो इंसान उधर रहता वो उधर दम तोड़ देता। उसके बाद इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पिता होली बाइबल पढ़ने लगे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। और उसकी माँ को जितने लोग उस घर में मरे थे वो सारे लोग नजर आ रहे थे। यह देखकर उसकी माँ बेहोश हो गई। वो पूरा परिवार मिलकर उनकी माँ को, डेविड को और उसकी बेटी को मार डाले। किसी को आज तक पता नहीं चला वो लोग कहाँ गए और ना उनकी कोई खबर मिली। तब से वहाँ लोगों का जाना मना है और वहाँ की सरकार उस जगह को श्रापित कहती है और उस जगह में जाना बैन है। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।